पढ़ाई की ताकत। बच्चों, पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। ये कहानी के माध्यम से आपको यह समझ में आएगा। ये कहानी है रचना नाम की एक लड़की की, जिसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, मगर गरीब माँ बाप उसे पढ़ा नहीं पा रहे थे। रचना अपने गांव के बच्चों की किताबें मांग मांग कर पढ़ती थी। एक दिन रचना गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ते हुए देख रही थी। उसने टीचर के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से दे दिया। टीचर ने यह बात प्रिंसिपल को बताई। प्रिंसिपल ने रचना के बारे में पता लगाया और वह रचना के घर पहुँचे और रचना के पापा को रचना को पढ़ाने के लिए कहने लगे, मगर रचना के पापा ने तो इस बात के लिए मना कर दिया और कहने लगे, साहब, हम तो गरीबी में पैदा हुए हैं और गरीबी में ही मर जाएंगे। हम लोग तो गरीब लोग हैं और यह पढ़ लिख कर क्या करेगी? इसे भी तो केवल खाना ही बनाना है और बच्चों को संभालना है। प्रिंसिपल वहाँ से चला गया। दूसरे दिन रचना की माँ रचना को लेकर स्कूल गई और प्रिंसिपल से कहा कि साहब, हम तो गरीब लोग हैं और मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, मगर मैं गरीबी के चलते इसे पढ़ा नहीं पा रही हूँ। दूसरा, इसके पापा भी इसे पढ़ाना नहीं चाहते। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है, मैं इसे हर साल किताबें दे दिया करूँगा और यह घर पर समय निकाल कर पढ़ सकती है और पेपर देने आ सकती है। अब हर साल प्रिंसिपल रचना को किताबें देते और रचना घर पर समय निकाल कर पढ़ाई करती। उसने 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। अचानक रचना की माँ का निधन हो गया। रचना पर मानो दुख का पहाड़ टूट गया। रचना के पापा अकेले घर का खर्च भी नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि उसके 3 छोटे भाई बहन भी थे। रचना के पापा ने रचना को एक घर में काम करने के लिए छोड़ दिया। रचना वहाँ घर का सारा काम करती थी। घर की मालकिन बहुत अच्छी थी। मालकिन की 2 बेटियां थीं जो स्कूल जाती थी। रचना उनकी किताबें उठाती और खाली समय में कुछ न कुछ पढ़ती रहती। एक दिन मालकिन ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। उसने रचना से पूछा, रचना, क्या तुम पढ़ना चाहती हो? रचना ने डरते हुए जवाब दिया, हाँ मालकिन। मालकिन अच्छी थी। उन्होंने रचना को पढ़ने के लिए किताबें ला कर दी। अब रचना खाली समय में अपनी पढ़ाई करती और कुछ समझ में नहीं आता तो वह मालकिन से पूछती। मालकिन ने रचना का एडमिशन भी एक स्कूल में करा दिया। 2 साल बीत गए। अब रचना ने 12वीं कक्षा पास कर ली थी। तभी मालकिन का तबादला दूसरे शहर में हो गया। रचना को लगा जैसे दूसरी बार उसकी माँ का हाथ उसके हाथ से छूट गया है। रचना वापस अपने घर आ गई। अब घर घर झाड़ू पोछा करने जाती। इसी बीच एक कार दुर्घटना में उसके पिता की मृत्यु हो गई। रचना पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। पढ़ना लिखना तो मानो वह भूल ही गई थी। तभी गर्मी के छुट्टियों में उसके छोटे भाई ने रद्दी को खरीदने और बेचने का काम शुरू किया। रचना का छोटा भाई बहुत सारी किताबें घर पर लाता और उसे बेचता। एक दिन रचना घर में कुछ साफ सफाई कर रही थी। तभी उसकी नज़र आईएएस की किताबों पर पड़ती है। रचना के मन में पढ़ने के लिए फिर से एक उम्मीद जगती है। रचना ठान लेती है कि अब तो मुझे कुछ बनना ही है। रचना सारा दिन काम करती और रात को पढ़ाई करती थी। रचना के दिल में पढ़ाई के लिए फिर से प्यार जगता है और लगातार 4 साल के कठिन परिश्रम के बाद रचना एक आईएएस ऑफिसर
बन जाती है। रचना की मेहनत रंग लाई। रचना अब अच्छे पद पर थी तो वह अपने छोटे भाई बहन का ध्यान भी बहुत अच्छे से रख पाती और उनके लिए नया घर भी खरीदती है। इस प्रकार पढ़ाई में बहुत ताकत है। यदि हम पढ़े लिखे हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर पाते हैं। यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।